डॉक्टर अनुज सरकारी ये नाम इस वक्त पूरे पूर्वांचल में चर्चा का जो है केंद्र बना हुआ है। उसके क्लिनिक पे जो कुकृत्य हुए थे, इस कारण से अनुज सरकारी का नाम आज हमको लगता है कि पूरे पूर्वांचल का बच्चा बच्चा जान गया है। उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के एक तरफ अधिवक्ता खड़े हैं, तो दूसरे तरफ समाजसेवी खड़े हैं, तीसरे तरफ जो है राजनीतिक दल खड़े हैं, तो चौथी तरफ पूरी जो है गोरखपुर की जो है जनता खड़ी है। इसी क्रम में जो है आप देख सकते हैं कि हमारे साथ बसपा के जिला अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे हैं। क्या कारण है अभी तक इतने दिन बीत जाने के बाद भी अनुज सरकारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई? इसका प्रमुख कारण जो भी आपने कहा कि डॉक्टर और सिपाही के मामले में डॉक्टर के खिलाफ पूरा गोरखपुर खड़ा है, चारों तरफ से चारों लोग खड़े हैं, लेकिन जिसको खड़ा होने की ज़रूरत है वो नहीं खड़ा है। क्योंकि सिपाही पंकज कुमार एक पुलिसकर्मी हैं, सिपाही हैं, उनके साथ उत्पीड़न होता है और आज की तारीख में उनके साथ सबसे पहले किसी को खड़ा होना था तो उनके विभाग के लोगों को खड़ा होना था, पुलिस विभाग को खड़ा होना था। लेकिन ये बहुत शर्मसार करने वाली बात है, बहुत दुःख की बात है कि श्री पंकज कुमार एक सिपाही हैं, आज उनके साथ सब लोग खड़े हैं लेकिन उनका अपना विभाग, पुलिस विभाग उनके साथ नहीं खड़ा है। जिसकी ये लड़ाई थी, जिस लड़ाई में पुलिस विभाग को सबसे आगे आना था, जिस लड़ाई में कप्तान साहब को खुद बागडोर संभालते हुए सबसे आगे आना था और अपने सिपाही को, निर्दोष सिपाही को न्याय दिलाने का काम करना था, आज कप्तान साहब अपने ही सिपाही के साथ न खड़े होकर के, हमें नहीं समझ में आ रहा कौन सी मजबूरी है, कौन से हालात है। ये हमने उनसे जानने की कोशिश किया, उन्होंने नहीं बताया। वो अपने सिपाही के साथ खड़ा होने के बजाय आज डॉक्टर के साथ खड़े हैं। आप एक पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, अनुभवी नेता हैं, आपको इतना तो समझ में आना ही चाहिए कि आखिर कारण क्या है कि उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है? वो कारण आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। उस कारण को बहुत मुखर होकर बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से गोरखपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर जो उत्पीड़न, जो घटनाएँ हो रही हैं, एक डॉक्टर की बात नहीं है, एक पुलिस की बात नहीं है, एक इंजीनियर की बात नहीं है। गरीब से गरीब आदमी और मजबूत से मजबूत आदमी के साथ जिस तरह से उत्पीड़न इस प्रदेश के अंदर हो रहा है, उसके पीछे अगर किसी की नाकामी छिपी हुई है, अगर किसी की लाचारी छुपी हुई है, अगर सबसे ज़्यादा बेबस कोई यहाँ नज़र आता है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नज़र आते हैं। ये बात किसी से अनभिज्ञ नहीं है। उस बात को बार-बार दोहराना मुझे नहीं अच्छा लगता है। अच्छा, एक लंबे अंतराल के बाद और एक लंबे इंतजार के बाद आपकी मुलाकात एसएसपी से हुई है। क्या वार्ता हुई है? क्या आश्वासन मिला है? कप्तान साहब से जो बातें मैंने पहले आप लोगों से कही थी, वही बात मैंने कहने का काम किया। मैंने इस बात को उनसे कहा कि कप्तान साहब, जो लड़ाई आपकी है, जिस लड़ाई को आपको लड़ना था, उस लड़ाई को आप नहीं लड़ रहे हैं और उस लड़ाई को हमें लड़ने के लिए आना पड़ रहा है। ये आपके लिए बहुत शर्मसार करने वाली बात है कप्तान साहब, ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोग निष्पक्ष जाँच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। हमने कहा कप्तान साहब, इस मामले में सबसे आगे आपको खड़ा होना था, ये कार्रवाई अब तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन हम उम्मीद करते हैं आपसे कि अब तक आप किसी के साथ रहे हों, लेकिन हमें उम्मीद है कि अब आप अपने पुलिसकर्मी के साथ खड़े होंगे और अपने पुलिसकर्मी के साथ आपको खड़ा होना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस पुलिस वालों के भरोसे पूरा देश, पूरा समाज बैठा हुआ है, जिस पुलिसकर्मी को अपना रक्षक मानता है और उसी रक्षक की इस तरह से उसी रक्षक का उत्पीड़न हो और उस रक्षक को जान से मारने की कोशिश की जाए, तो समाज कहाँ तक अपने आप को सुरक्षित महसूस करने का काम करेगा। हमने निवेदन किया कप्तान साहब से कि आप अपने पुलिसकर्मी के साथ खड़े होइए ताकि उस पुलिसकर्मी को न्याय मिले और जो इस मामले के मुख्य आरोपी हैं, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजने का काम किया जाए। अच्छा, पीड़ित सिपाही जो है बहुजन समाज का था, आप बहुजन समाज पार्टी के जो है अध्यक्ष हैं, क्या रणनीति है उसको आगे अगर जो है आपके हिसाब से अगर कार्रवाई नहीं होती है, न्याय दिलाने की रणनीति क्या होगी आगे? बहुजन समाज पार्टी हमेशा दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, गरीब सवर्णों सबकी लड़ाई लड़ने का काम किया है। बहुजन समाज पार्टी ने कभी जात या धर्म की राजनीति करने का काम नहीं किया है। आज वो ये सही है कि वो दलित समाज के हैं, उनके साथ हम तो पहले भी खड़े थे, अब भी आगे भी खड़े रहेंगे। लेकिन उसके साथ में पहले वो एक पुलिसकर्मी है और उस पुलिसकर्मी के साथ में इतना बड़ा नंगा नाच मुख्यमंत्री के शहर में किया जाता है, ये बहुत पीड़ादायी बात है। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ये बसपा के जो है जिला अध्यक्ष गोरखपुर थे। इनका कहना है कि हमने एसएसपी से मिला है और ये कहा है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम जांच करने के बाद कार्रवाई जरूर करेंगे। लेकिन आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं कि क्या कारण है कि इतना लंबा अंतराल जो है गुजर जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई उस डॉक्टर के खिलाफ नहीं हुई।